ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी बहुत ही जल्द गौर पूर्णिमा आने जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव होली पूर्णिमा के दिन होता है। जिस दिन होली होती है, पूर्णिमा होता है, उस दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। इस भौतिक जगत में भगवान स्वयं श्री राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए, हमें प्रेममय भक्ति सिखाने हेतु। कैसा प्रेम? ये चैतन्य महाप्रभु का ओपिनियन है, उनका मत है, जो वो कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने श्री चैतन्य मत मंजूषा, चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है, तो उसमें ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस। आराध्यो मतलब हम किसकी पूजा करनी चाहिए? किसकी पूजा, किसकी आराधना? भगवान के ऐसे कई लीलाएं हैं। भगवान के किस लीला पर हमें ध्यान करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए? आराध्य भगवान व्रजेश तनय। व्रजेश, व्रज के ईश्वर जो है नंद महाराज है। व्रज के ईश्वर नंद महाराज। व्रजेश तनयस मतलब उनके पुत्र, मतलब व्रजेंद्र नंदन नंद। व्रजेंद्र नंदन मतलब व्रजेंद्र मतलब नंद बाबा के पुत्र। इनकी आराधना हमें करनी चाहिए, जिसका धाम वृंदावन है। ऐसा कहा गया है, जिसका धाम क्या है? वृंदावन। तद धाम वृंदावनम। कहाँ रहते हैं भगवान श्री कृष्ण? वृंदावन में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो व्रज के लीला, व्रज के भगवान के अनेक लीलाएं हैं। उन लीलाओं में से भी सर्वश्रेष्ठ लीला जो है, इस पर ध्यान करना या इसकी आराधना या इस भाव से भगवान की पूजा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए हैं। समझ गया ना? आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचित उपासना। भाव कौन सी होनी चाहिए? व्रजवधू वर्गेण वा कल्पित। व्रजवधू, ब्रज के वधू मतलब ब्रज के गोपियां जिस तरह से भगवान को प्रेम करते हैं, ऐसी प्रेम की भावना प्राप्त करने हेतु हमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। रम्या काचित व्रजवधू वर्गेण व कल्पिता। ऐसे
सभी ग्रंथों का मत है वैसा देखा जाए तो, लेकिन सारे ग्रंथों का सार जो है श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, प्रेम पुम अर्थो महान, प्रेम पुम अर्थो महान। महान जो प्रेम है, इस विषय में श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है, इस प्रकार का ज्ञान देता है, या किस प्रकार की पूजा आराधना भगवान की करनी चाहिए, ये श्रीमद् भागवतम प्योरली हमें बताता है, खास करके दशम स्कंद में। और उसमें भी जो गोपियों का भाव है, समझिए ना, श्रीमद् भागवतम में द कोर सेंटर ऑफ श्रीमद् भागवतम जो है वो दशम स्कंद है, उसके अंदर पूरा रस भरा हुआ है, और उसमें भी गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं वो बड़े मधुर है, रसों में भी रस है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इस प्रेम को सिखाने हेतु यहाँ पे अवतरित हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, उनका मत है, उनकी इच्छा है कि हम सब जीवात्माएं जो चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए हैं या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वो हम सबको ये सिखाना चाहते हैं कि मेरा मत ये है कि तुम इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को पूजो, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। किस तरह से? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठो, 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, 4:30 बजे मंगल आरती करो, फिर बाद में भगवान का स्मरण नाम जप करो, जो लीलाएं हुई है उस लीलाओं पर स्मरण करो जप करते करते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होना चाहिए? वाई, व्हाट इज द रीजन? अगर तुम्हें गोपियों का भाव प्राप्त करना है, हाँ, तो हमें 4 बजे 3:30 बजे उठकर 4:30 बजे मंगल आरती करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है राधा कृष्ण जो है रात्रि को मिलते हैं निधिवन में, वहां पे एकत्र अन्य गोपियों के साथ भगवान लीलाएं करते हैं और फिर सो जाते हैं। राधा कृष्ण, हाँ, निधिवन में सो जाते हैं और सुबह 4:30 बजे गोपियां उठाती है भगवान को, हे कृष्ण उठो। अगर आपकी माता आपको नहीं देखेगी, जब वो उठाने आएगी आपके घर पे और आप वहां पे नहीं दिखोगे, नहीं होंगे, तो वो चिंतित हो जाएंगे कि मेरा पुत्र गया किधर। समझ गए? इसलिए आप उठो जल्दी। तो गोपियां उठाती है, भगवान सजते हैं, मंजरियां भगवान को सजाते हैं और सारे गोपियां मिलकर 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती करते हैं। मंगल आरती हो जाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण नंदग्राम जाते हैं और श्रीमती राधा रानी बरसाना चली जाती है।
या अपने घर चले जाते हैं, दोनों। और भगवान वहां पे जाकर वापस सो जाते हैं। और सुबह का 6 बजने से पहले यशोदा माई अपने लल्ला को उठाने आती है, भगवान को उठाने आती है, और भगवान के सर पर हाथ रखकर उनको माथे पर चूम कर भगवान को उठाती है। वो 6 बजे या 6 बजे के पहले भगवान को उठाती है, उठो लल्ला उठो, अरुणोदय झाला, मतलब सुबह हो गई है, उठो। माँ के कहने पर भगवान उठते हैं। हाँ, और तैयार होते हैं, क्योंकि उनके सखाए आएंगे 8 बजे, 7:30 8 बजे उनके सखाए आएंगे, गैया चराने के लिए जाना है। तो उठकर भगवान को माँ भी तैयार करती है, सजाती है, यशोदा माई। भगवान तैयार हो जाते हैं, और 7:30 और 8 के बीच में, इस दरमियान सारे उनके सखाए आ जाते हैं, और भगवान के साथ गैया चराने चले जाते हैं, या बछड़ों को चराने चले जाते हैं। चलते चलते, गाते गाते, भगवान के गुणगान गाते गाते, भगवान की स्तुति करते करते सारे गोप सखाए वन पहुंच जाते हैं। बीच में कहीं गोप सखाए मिलते हैं भगवान को, बीच में कहीं गोप सखाए मिलते हैं भगवान को, और भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 9 9:30 बजे तक वन में पहुंचते हैं। वहां पे सारे वृक्ष, प्राणी मात्र सब भगवान का स्वागत करते हैं वहां पे। यमुना कहो, वृक्ष कहो, वहां पे रहने वाले हिरन कहो, मोर कहो, पक्षियां कहो, शुक सारी कहो, सब भगवान का स्वागत करते हैं। और वो भी गाते गाते, उनके गुणगान गाते गाते उनका स्वागत करते हैं। तो 4:30 बजे सुबह मंगलारती गोपियां करते हैं, भगवान को उठाते हैं। हाँ, इसे माधुर्य, इससे ऐसे ऐसे मंगलारती से, ऐसे इस तरह से सुबह उठकर भगवान को उठाना, उनकी मंगल आरती करने से हमें गोपी भाव, माधुर्य भाव प्राप्त होता है। और जैसे भगवान चले जाते हैं और मैया 6 बजे उठाती है, यशोदा माई, ऐसे भक्तों को जो है, ये वात्सल्य भाव है। जो भक्त 6 बजे भगवान की मंगलारती करते हैं, भगवान को उठाते हैं, उन्हें वात्सल्य भाव प्राप्त होता है 6 बजे। और जब भगवान के सखाए आते हैं 7:30 8 बजे, जो उठने में देरी करते हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो उठने में देरी करते हैं, अपने मन से उठते हैं, उन्हें साख्य भाव प्राप्त होता है, जो 8 बजे मंगल आरती कर कर भगवान को उठाते हैं। और जो कहीं भगवान के दास वन में राह देखते रहते हैं, अनेक प्राणी है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, यमुना है, ये सब भगवान का स्वागत 9 9:30 बजे करते हैं। तो उन्हें दासत्व भाव प्राप्त होता है। तो तात्पर्य कहने का ये है, गोपी भाव अगर प्राप्त करना है तो हमें सुबह 4:30 बजे जैसे गोपियां भगवान को उठाते वैसे उठाना चाहिए।
तो वात्सल्य भाव प्राप्त करना है तो फिर 6 बजे भगवान को उनकी माता पिता उठाते हैं। साख्य सखाए जो है वो 7:30-8 बजे के बीच में आते हैं और भगवान के गुणगान गाते गाते उन्हें ले जाते हैं। और उससे भी देरी जो है वो दास्य भाव, जो अन्य प्राणी मात्र, पेड़ पौधे भगवान का स्वागत करते हैं गुणगान गाते गाते। बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो चलो हम देरी से भी करते हैं तो हमें कम से कम साख्य भाव या दास्य भाव वृंदावन में हमें जन्म मिलेगा या इस भाव की प्राप्ति होगी, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा समझना भी गलत है। जिसके कारण मतलब कुछ भक्त लोग इसके फायदा उठाते हैं। हो चलो मंगल आरती कौन उठेगा, वात्सल्य भाव 6 बजे हम भगवान को उठाएंगे, हमें कम से कम वात्सल्य भाव तो प्राप्त होगा। ऐसा कदापि नहीं है। मैं कई बार ऐसा उदाहरण देता हूं। सपोज उदाहरण के लिए अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो शुरुआत में जो कॉलेज में जो है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी तुम्हें 90 के अबाव, 95 के अबाव मार्क्स मिलने चाहिए। एम आई राइट? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए भी तुम्हें 95 के अबाव मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, तब जाके तुम्हें मेडिकल कॉलेज में, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। उसी तरह से हमारी साधना इतनी पक्की होनी चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो रोज अभ्यास स्ट्रिक्टली हमें करना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए हम अभ्यास करते हैं, रात दिन उसमें लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तरह से साधना में हमें मेहनत करने के उपरांत उस लेवल को प्राप्त करते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उसके उपरांत अब तुम निश्चित हो कि तुम डॉक्टर बनोगे पास आउट होने के बाद। जो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में भी पास आउट 90 के अबाव मिलता है, उसको हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट डिग्री या उच्चतर हॉस्पिटल में कहो या व्हाटएवर जो भी है, अच्छी पदवी प्राप्त होती है, अच्छा पोजीशन प्राप्त होता है। जो फिर 60%, 70% है, ऑफ कोर्स वो भी डॉक्टर बन जाता है, बट नॉट सो मच एज द फर्स्ट वन। 35 से पास आउट होने वाला भी डॉक्टर ही बनता है, क्योंकि मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद 35% मिलाकर भी जो पास आउट होता है वो भी डॉक्टर ही बनेगा, बट नॉट सच हाई ग्रेड। समझ गया? बट मेडिकल से सारे पास आउट होने वाले डॉक्टर ही बनेंगे, दैट देयर इज नो डाउट। आप समझ गए? बट ये इस तरह से है कि अरे 4:30 बजे उठने के बाद गोपियों का भाव, 6 बजे वात्सल्य भाव, 8 बजे साख्य भाव, फिर 9:30 10 बजे दास्य भाव। ओ चलो वृंदावन में तो मिलेगा जन्म, भले दास्य भाव तो दास्य भाव, हम लेट से मंगल आरती करेंगे, ऐसा नहीं। पर पहला प्रैक्टिस उस लेवल में एडमिशन लेने के लिए, उस प्रेम में उतरने के लिए हमें पहला मेहनत करना पड़ता है। एंड एक बार एडमिशन मिल जाए फिर देन देयर इज नो प्रॉब्लम। वो ऑटोमेटिकली जागरूक हो जाता है कि हमें भगवान के प्रति कौन सा भाव प्राप्त करना। बट फर्स्ट यू हैव टू स्टडी हार्ड। साधना एकदम पक्की होनी चाहिए। जो 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंगलारती, तो जब एक बार लेवल पे पहुंचने के बाद फिर वो भाव ऑटोमेटिकली जागरूक हो जाता है। यस, मुझे ये 4:30 बजे मंगल आरती कंटिन्यू करना है। मेरे हृदय में तो भगवान
हाँ, मेरे पुत्र के रूप में है, तो वो नेचुरली वो हो जाएगा। बट अभ्यास तो यही करना है हमें, प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया और चैतन्य महाप्रभु का भी यही मत है। और ये भाव जो है बड़ा दुर्लभ है, सभी को प्राप्त नहीं होता। बट चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें यह अभ्यास, उनके माध्यम से यह अभ्यास कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो बड़े आराम से हम सब ये कर सकते हैं। सुबह 4 बजे उठकर 4:30 बजे मंगल आरती, फिर बाद में सब भक्त बैठकर साधना, समझ गया, जप करना, और फिर आगे श्रीमद् भागवत पढ़ना। इस तरह से हमारी सारे गोपियों को प्राप्त करने या गोपियों का भाव प्राप्त करने हेतु प्रभुपाद ने ये सारी पद्धति दी है। इसको जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, सुनिश्चित उसे यही भाव प्राप्त होता है। तो ऐसे नहीं समझना कि 6 बजे मंगलारती करने से हमें वात्सल्य भाव प्राप्त होगा, 8 बजे मंगलारती मनमानी कर कर उठने से 8 बजे मंगलारती करेंगे तो साख्य भाव प्राप्त होगा। ओ प्रभु जी तो कह रहे 9 साढ़े 9 बजे भी मंगलारती करेंगे तो दास्य भाव प्राप्त होगा। दैट इज नॉट। जिस तरह से मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें ये पद्धति है। और फिर बाद में एक बार मेडिकल में एडमिशन मिलने के बाद देन व्हाटएवर डॉक्टर, विच एवर फील्ड यू वांट, यू कैन चूज। आपको गायनेक बनना है या आपको व्हाट जो भी है, हड्डी का डॉक्टर बनना है या स्पेशलिस्ट बनना है, दैट इज लेटर। ठीक है, वाई वी शुड गेट अप अर्ली। हम सुबह उठकर 4:30 बजे मंगल आरती क्यों करना है, इसका ये कारण है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखाए है। क्या सिखाया है? रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण व कल्पिता, आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। वृंदावन का ये मूड है। वृंदावन में सभी लोग प्रातः काल में उठते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। तो ब्रज का मूड प्राप्त करना है, ब्रज में एंट्री करना है, तो सुबह साधना, सुबह के प्रभुपाद ने जो दिए हुए नियम है या साधना के जो विधि दिए हैं, उसको चुस्त रूप से पालन करना। एक बार ब्रज में एंट्री होने के बाद, ब्रज में एडमिशन लेने के बाद, देन भाव जो भी प्रकट होगा दैट इज फाइन, वो अपना निजी भाव है। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखाने आए हैं और हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण उनके मत को हम पकड़कर रहना चाहिए। वो क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, वही हमारे आचार्य ने चाहा है और वही हमें सिखाए है। और प्रभुपाद भी हमें वही सिखा रहे हैं, हमारे गुरुजन भी हमें वही सिखा रहे हैं, एंड दैट हैज टू कंटिन्यू। तब जाके इस भाव को प्राप्त करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।